हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी भी हम लोग सेमीकंडक्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी सेमीकंडक्टर के अंदर आज हम लोग आज के क्लास में जो टॉपिक देखने वाले हैं, वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, दैट मीन्स पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि वो पीएन जंक्शन वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि पीएन जंक्शन जो है वो दो तरीके से वर्क करता है, एज ए एफ बी और एज ए आर बी। अब यहाँ पे एफ बी का मतलब क्या होता है? तो एफ बी को बेसिकली हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं और आर बी का मतलब होता है रिवर्स बायसिंग। यानी कि कोई भी पीएन जंक्शन डायोड जो है वो किस तरीके से काम करेगा, तो वर्क एज ए फॉरवर्ड बायसिंग और वर्क एज ए रिवर्स बायसिंग। सिंपली मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं कि फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है। वो डिपेंड करता है कि पीएन जंक्शन को आपने सर्किट में कैसे कनेक्ट कर रखे हो। अगर आपने पीएन जंक्शन को सर्किट में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रखे हो कि जो पीएन जंक्शन है जिसमें पी जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और एन जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्टेड होगा तो वो पूरा सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग की तरह। यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या हो गया, हम इसको सिंपली समझ सकते हैं P फॉर पॉजिटिव एंड N फॉर नेगेटिव। अगर हमारा पीएन जंक्शन के अंदर जो P साइड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और N साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, तो ये पूरा सर्किट जो है यानी कि ये पूरा पीएन जंक्शन किसके तरह वर्क करेगा, एज ए फॉरवर्ड बायसिंग। अब आप यहां पे इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं, यहां पे मैंने लिख भी दिया हूं, P फॉर पॉजिटिव टर्मिनल, P कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड N कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया हूं, P फॉर पॉजिटिव N फॉर नेगेटिव। तो ये पूरा पीएन जंक्शन किसके तरह वर्क करेगा, एज FB, मतलब एज ए फॉरवर्ड बायसिंग की तरह काम करेगा। यहां पे देखिए दो चीज आपको ध्यान में रखना है। यहां पे जो V लिखा हुआ है बेसिकली उसको हम लोग बैटरी पोटेंशियल कहते हैं। अगर आप इस पीएन जंक्शन को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो बैटरी का कुछ ना कुछ पावर होगा और बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल का फ्लो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमारे पास बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से माइनस। तो दैट्स व्हाई हमने प्लस से माइनस डायरेक्शन में किसको दिखा रखा हूं, V को। यानी कि यहां पे जो V है वो क्या है, हमारा बैटरी का पोटेंशियल। यहां पे मैंने मेंशन भी कर रखा हूं V फॉर बैटरी पोटेंशियल। और यहां पे VV क्या होता है, तो VV जैसा कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन के अक्रॉस भी मैं बता रखा हूं, इस चीज को बेसिकली हम लोग बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। यहां पे मैं लिख भी रखा हूं VV किसको इंडिकेट कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल। और ये बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका कैसे ये डेवलप होता है, तो यहां पे P और N के अंदर जो होल और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होता है इसी के कारण क्या डेवलप होता है यहां पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल के कॉन्सेंट्रेशन, दो इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेंट्रेशन है और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है। यानी कि इसके एक्यूमुलेशन के कारण ही क्या हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है और उसी पोटेंशियल को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो यानी कि N जो है वो कौन सा आयन है, डोनर आयन, और P जो है वो कौन सा आयन है, एक्सेप्टर। तो ऑटोमेटिकली N फॉर पॉजिटिव और P फॉर नेगेटिव। तो जो हमारा बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन होगा वो प्लस से माइनस, क्योंकि N जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल का फॉर्मेशन करेगा और P जो है वो नेगेटिव टर्मिनल का फॉर्मेशन करेगा। दैट्स व्हाई बैरियर पोटेंशियल का जो डायरेक्शन होगा वो N से P साइड की तरफ होगा। तो वेरी सिंपल, आप यहां पे देख सकते हैं कि जो बैटरी का पोटेंशियल है वो प्लस से माइनस है और जो बैरियर पोटेंशियल है ये भी प्लस से माइनस, दैट मींस फ्रॉम N टू P साइड है। बहुत ही सिंपल। आप देखिए यहां पे क्या आपने नोटिस किया, तो आप यहां पे देखोगे कि जो बैरियर पोटेंशियल है और जो बैटरी पोटेंशियल है दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। दैट मींस यहां पे मैंने लिखा भी हूं कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग VV, दैट मींस बैरियर पोटेंशियल इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ V। यानी कि बैरियर पोटेंशियल जो है वो बैटरी पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। और आप जानते हो बैरियर पोटेंशियल का सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शन क्या होता है कि ये बैरियर पोटेंशियल एक्चुअली क्या करता है कि जंक्शन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन होल का पेयरिंग है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल के बीच में जो डिफ्यूजन होता है उसको ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन होल के पेयरिंग को अपोज करता है। दैट मींस पेयरिंग को क्या करता है, रोकता है, उसको होने नहीं देता है। तो अगर यहां पे बैरियर पोटेंशियल जो है वो बैटरी पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि इस जंक्शन के अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और आप समझ सकते हो कि अगर बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मेशन डिक्रीज होगा, दैट मींस बैरियर पोटेंशियल अगर यहां पे जंक्शन के अक्रॉस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो बहुत ही सिंपल
ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा। दैट मींस ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होगा, इस जंक्शन के क्रॉस पेयरिंग होगा। दैट मींस डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, जंक्शन के क्रॉस बढ़ेगा। अगर हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट मींस इलेक्ट्रॉन होल का पेयरिंग जंक्शन के क्रॉस बढ़ेगा तो आप ये समझ सकते हो कि जंक्शन के क्रॉस कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, दैट मींस करंट भी बढ़ेगा। और अगर करंट बढ़ेगा तो ये जो विड्थ ऑफ डिस्टेंस डिप्लेशन लेयर है, आप देख सकते हो पहले डिप्लेशन लेयर, ये डॉटेड लाइन जो दिखा रहा है ये पहले का डिप्लेशन लेयर है जब हमने इसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया था। और जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड ब्यास की तरह कनेक्ट कर दिया, दैट मींस जब ये जंक्शन फॉरवर्ड ब्यास की तरह बिहेव करने लगा, तो आप देख सकते हो ये जो डार्क लाइन है ये एक्चुअल डिप्लेशन लेयर को इंडिकेट कर रहा है। कब, जब ये पीएन जंक्शन किसके तरह बिहेव कर रहा है, एज ए फॉरवर्ड ब्यास बिहेव कर रहा है। तो वेरी सिंपल, आप देख सकते हो ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्यास क्या हो गया, जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में ज्यादा गैप नहीं रहा, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को मैंने यहां पे पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया हूं कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्यास बैरियर पोटेंशियल इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बैटरी पोटेंशियल, ड्यू टू विच आप देख सकते हैं बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस यहां पे जंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि डिफ्यूजन का जो रेट है, डिफ्यूजन अक्रॉस जंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और आप देख सकते हो कंडक्टिविटी अक्रॉस जंक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेरी सिंपल, तो करंट अक्रॉस द जंक्शन वो भी इंक्रीज करेगा। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर यानी कि ये जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन, अगर जंक्शन के अक्रॉस कंडक्टिविटी हो रहा है तो ऑब्वियसली जंक्शन के अक्रॉस जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस है यानी कि जो भी रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया हूं इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस और करंट अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस। तो ये मेन पोस्टुलेट है जो मैंने लिखा हूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप यहां पे देख भी सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने यहां पे मेंशन कर दिया हूं। तो कभी भी फॉरवर्ड ब्यास के अंदर जो जैसे नीट वगैरह में जाओगे तो खास करके या जेई वगैरह के अंदर इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां पे बनेंगे। तो एक्चुअली फॉरवर्ड ब्यास कैसे काम करता है, इसका मेन पोस्टुलेट क्या है, इसका मेन फीचर्स क्या है, यानी कि जंक्शन के क्रॉस क्या क्या होता है जब कोई भी पीएन जंक्शन किसके तरफ बिहेव करेगा, एज ए फॉरवर्ड ब्यास। तो ये सारे जो पॉइंट है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है कि बैरियर पोटेंशियल जो होता है बैटरी पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पे बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, जंक्शन के अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। ये जो डार्क है ये एक्चुअल डिप्लेशन लेयर को दिखा रहा है। और रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हमारा जंक्शन के अक्रॉस डिक्रीज हो जाएगा। तो अब कितने लोग पूछते हैं कि सर फॉरवर्ड ब्यास को हम एक्चुअली डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे आप बोर्ड में लिखोगे तो वहां पे आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो इसी चीज को मैंने वर्ड में भी लिख दिया हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड, वेरी सिंपल, फॉरवर्ड ब्यास के अंदर क्या है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये जो बैटरी है इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है किससे कनेक्टेड होना चाहिए, पी साइड से। और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी किससे कनेक्टेड होना चाहिए, एन साइड से। तो उस केस में ये जो पीएन जंक्शन है वो किसके तरह माना जाता है, एज ए फॉरवर्ड बायसिंग की तरह माना जाता है। तो वही तो मैंने लिख दिया हूं यहां पे, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल टू द negative of the battery to the n side, then the pn junction is said to be forward bias. Very simple. अब हम लोग देखें नेक्स्ट है हमारे पास पीएन जंक्शन किसके तरह काम करता है, रिवर्स बायसिंग की तरह। तो देखिए रिवर्स बायसिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर रखा हूँ ऑलरेडी, वेरी सिंपल है। यहाँ पे देखिए जो पी साइड होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो एन साइड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन साइड से और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पी साइड से, and negative terminal to the p side, then the pn junction is said to be reverse biasing। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर जो हमारा पीएन जंक्शन है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होना चाहिए और जो पी साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होना चाहिए। तो बिल्कुल वो किसके तरफ बिहेव करेगा, रिवर्स बायसिंग के अंदर। और रिवर्स बायसिंग के अंदर कंडक्टिविटी नहीं होता है, कैसे अभी हम लोग समझते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो सर्किट डायग्राम के क्रॉस कि यहां पे जो बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ किसके कारण, इलेक्ट्रॉन और होल के कॉन्सेंट्रेशन के कारण जो इस जंक्शन के क्रॉस क्या हो गया, बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ, उसका डायरेक्शन प्लस से माइनस है। और यहां पे सर्किट में एन पॉजिटिव से और पी नेगेटिव से, तो बैटरी पोटेंशियल का भी डायरेक्शन किधर है,
नेगेटिव n से p साइड में है, यानी कि बैरियर पोटेंशियल भी n से p साइड और बैटरी पोटेंशियल भी हमारा किससे है, किस डायरेक्शन में, n से p साइड में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बैटरी पोटेंशियल मैंने मेंशन भी कर दिया, v फॉर बैटरी पोटेंशियल एंड vv क्या है हमारे पास, बैरियर पोटेंशियल। बैटरी पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल दोनों किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो जिसके कारण जो बैरियर पोटेंशियल अगर सेम डायरेक्शन में है, यहां पे लिख भी दिया हूं, ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग बैरियर पोटेंशियल vv इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बैटरी पोटेंशियल ड्यू टू विच, यानी कि बैरियर पोटेंशियल अगर बैटरी पोटेंशियल के ही डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में लाई करेगा, तो यहां पे बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, यानी कि बैरियर पोटेंशियल यहां पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि आप यहां पे मैंने लिख भी दिया हूं, इसका मतलब है कि जंक्शन के अक्रॉस जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन होल के पेयरिंग को अपोज करता है। तो वेरी सिंपल, अगर जंक्शन के अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल का डेवलपमेंट इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द जंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल का पेयरिंग भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैंने लिख दिया पेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स भी डिक्रीजेस। और अगर जंक्शन के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन होल का पेयरिंग ही कम हो रहा है तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी कम होगा, कंडक्टिविटी कम होगा तो जंक्शन के अक्रॉस करंट भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा और करंट अक्रॉस द जंक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन क्या इंक्रीज करेगा, तो वेरी सिंपल, देखिए ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहा है ये पहले का था, जब हमने इसको कनेक्शन नहीं किया था तब इसके बीच का क्या था, डिप्लेशन लेयर। और जैसे ये रिवर्स व्यास की तरह कनेक्ट किया तो देखो डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या हो गया, ये जो डार्क है ना ये हमारे को क्या इंडिकेट करता है, डिप्लेशन लेयर का विड्थ। तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ इस केस में क्या हो गया, बढ़ गया। वेरी सिंपल, यानी कि रिवर्स व्यासिंग के अंदर क्या हो रहा है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। अगर कंडक्टिविटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन होल का पेयरिंग कम होगा तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में क्या होगा, गैप बढ़ेगा। दैट मींस विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, यहां पे मैंने लिख भी दिया विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगा और पेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन होल कम होगा तो 100% जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन है, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और अगर जंक्शन के अक्रॉस रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जंक्शन के अक्रॉस करंट क्या होगा, कम होगा। वही मैंने लिख दिया करंट अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस। तो आई होप आपको रिवर्स व्यास को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं, P फॉर नेगेटिव एंड N फॉर पॉजिटिव। किसी भी सर्किट के अक्रॉस अगर P मेरा नेगेटिव से कनेक्टेड होगा और N पॉजिटिव से, तो वो पूरा पीएन जंक्शन किसके तरफ वर्क करेगा, एज ए आरबी। और फॉरवर्ड व्यास के अंदर क्या था कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर P फॉर पॉजिटिव N फॉर नेगेटिव, तो उस केस में यही पीएन जंक्शन किसके तरफ वर्क करेगा, फॉरवर्ड व्यास वर्क करता है, एज ए फॉरवर्ड व्यासिंग और एज ए रिवर्स व्यासिंग। तो अब जो है हम दोनों व्यासिंग के अंदर वोल्टेज और करंट का ग्राफ देखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक्स का यानी कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ हम किसके अंदर देखेंगे, फॉरवर्ड व्यासिंग के अंदर भी देखेंगे, और इसी वोल्टेज और करंट का ग्राफ हम किसके अंदर देखेंगे, रिवर्स व्यासिंग के अंदर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड व्यासिंग के अंदर देखते हैं। फॉरवर्ड व्यासिंग के अंदर आप लोग जानते हो कंडक्टिविटी होता है, करंट जंक्शन के अक्रॉस होता है, लेकिन रिवर्स व्यास के अक्रॉस जो है, रिवर्स व्यासिंग के अंदर जो जंक्शन के अक्रॉस है करंट नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी लगभग नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इसके अंदर बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, और फॉरवर्ड व्यासिंग के अंदर बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो वेरी सिंपल, यानी कि सिंपली आप समझ सकते हो कि फॉरवर्ड व्यास के अंदर कंडक्टिविटी होता है क्योंकि जंक्शन के अक्रॉस करंट है, लेकिन रिवर्स व्यास के अंदर कंडक्टिविटी नहीं होता है क्योंकि जंक्शन के अक्रॉस करंट नहीं होता है। वेरी सिंपल। तो फॉरवर्ड व्यास के अंदर देखते हैं, फॉरवर्ड व्यासिंग के अंदर जो करंट मेजर होता है वो किसमें होता है, मिली एम्पियर में, लेकिन वहीं पे रिवर्स व्यासिंग के अंदर जो करंट मेजर होता है वो माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट होता है। क्योंकि देखो माइक्रो थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि अगर माइक्रो एम्पियर को अगर आप एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 10⁻³ इज ग्रेटर देन 10⁻6, इसलिए मिली एम्पियर इज ग्रेटर देन माइक्रो एम्पियर। वेरी सिंपल। आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, एक एक्सिस को हमने करंट को दिखाया, दूसरे एक्सिस को वोल्ट को दिखाया। आप देखोगे फॉरवर्ड व्यासिंग के अंदर आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा, स्कूल में आपको टीचर ने प्रैक्टिकल भी ऐसा कराया होगा कि एक साइड में हम वोल्ट मीटर लेते हैं, दूसरे साइड में एमीटर लेते हैं। वोल्ट मीटर पे आप जैसे ही वोल्टेज को चेंज करोगे, वेरी करोगे, वैसे वैसे एमीटर के अंदर करंट का भी क्या होगा, वेरिएशन होगा। जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि वोल्टेज को अगर आप थोड़ा बढ़ाओगे तो करंट बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। तो जिस पॉइंट पे बहुत करंट तेजी के साथ बढ़ेगा, आप यहां पे ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं। देखिए
एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे करंट बहुत तेजी के साथ बढ़ा, तो उसी पार्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज, या इसी को हम लोग कह देते हैं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैंने लिख भी दिया हूं, कट इन वोल्टेज, या हम लोग इसको कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसी ये चीज होता है, यानी कि एक सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं जनरली 1 है, ये 2 है, तो ऑब्वियसली ये अप्रोक्सीमेशन में हम लोग 0.5 वोल्ट मान सकते हैं। तो यहां पे कट इन वोल्टेज कितना आ गया, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर 0.5 वोल्ट। अब इधर हमारे पास करंट किसमें है, मिली एम्पियर में, 10 मिली एम्पियर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लाइक दैट वन। और यहीं पे जब रिवर्स ब्यास के अंदर हम लोग देखते हैं तो यहां पे क्या होगा, करंट, यहां पे भी वही चीज है, वोल्ट मीटर और एमीटर, दो आप डिवाइस को लोगे, और वोल्ट मीटर में जैसे जैसे चेंजिंग करोगे करंट भी तेजी के साथ चेंजिंग होगा। लेकिन एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहां पे वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाओगे, करंट बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। तो एक्चुअली यहां पे क्या होता है, आपको एमीटर में तो करंट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो किस में चला जाता है, माइक्रो एम्पियर में। दैट मींस एक्चुअली करंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा, माइनस में जा रहा है। आप यहां पे देख सकते हो -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3 लाइक दैट वन। ये करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे एकदम ग्राफ देखो इस तरीके से आएगा, और ये जो पॉइंट है जहां पे बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ, लगभग अप्रोक्सीमेशन में स्ट्रेट लगभग जा रहा है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। तो यानी कि रिवर्स ब्यास के अंदर ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, और फॉरवर्ड ब्यासिंग के अंदर ये कट इन वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो कि मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं। अब ये तो आपने रिवर्स ब्यासिंग और फॉरवर्ड ब्यासिंग के अंदर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने देख लिया। ये 100% पेपर में ड्रॉ करने के लिए आता है, या कंपटीशन में भी कभी कभी आपको दिया हुआ रहेगा, उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्यासिंग एंड रिवर्स ब्यासिंग, ये तो आपने देख लिया बिल्कुल। अब इंटरेस्टिंग चीज हमें क्या समझना है, यहाँ पे देखिए ये जो करंट का ग्राफ गया, यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप ले सकते हो। जैसे अगर देखिए यहां पे हमने लाइन को क्या कर दिया, खींच दिया, और यहां पे लाइन को खींच दिया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे क्या दे दिया, स्लोप दे दिया। आप ये स्लोप हमें क्या देगा, तो ये स्लोप ऑब्वियसली करंट और वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग अगर करंट फ्लक्चुएट कर रहा है तो वो स्लोप मुझे क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। लेकिन वो कौन सा रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पे करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज, करंट चेंज, तो हर इंस्टेंट पे अगर करंट चेंज करता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे रेसिस्टेंस को आप क्या कहोगे, डायनेमिक रेसिस्टेंस। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया डायनेमिक रेसिस्टेंस बेसिकली क्या है, जिसको हम लोग आरडी लिखेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू वी वाई, इसलिए डेल्टा वी बाई डेल्टा आई मुझे क्या दे देगा, डायनेमिक रेसिस्टेंस देगा। यहां पे भी सीबीएसई में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है इस डायनेमिक रेसिस्टेंस के, यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, इस यही ग्राफ दे देगा, और इधर एमीटर का वैल्यू दिया रहेगा, यानी कि करंट का वैल्यू दे देगा, इधर वोल्टेज का वैल्यू दे देगा, और आपको डायनेमिक रेसिस्टेंस निकाला। तो बहुत ही सिंपल आप निकाल, जैसे यहीं पे देखिए डायनेमिक रेसिस्टेंस को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे करूं, आप यहां देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को लूं, थोड़ा देर के लिए आपको मैं समझाता हूं, डॉटेड में देखूं तो यहां पे करंट का लगभग वैल्यू कितना हो रहा है, 70 मिली एम्पियर हो रहा है, और यहां पे करंट का वैल्यू कितना जा रहा है, यहां पे देखिए, यहां पे अप्रोक्सीमेटली 40 आ रहा है, तो डेल्टा आई मेरे को कितना मिल गया, अप्रोक्सीमेशन में देखा जाए तो 70 माइनस 40, ये कितना आ गया, 30 मिली एम्पियर। वेरी सिंपल। और यहीं पे अगर मैं डेल्टा वी देखूं तो अप्रोक्सीमेशन में यहां पे देखूं, अप्रोक्सीमेशन में यहां पे देखूं तो लगभग 2 और 3, यहां पे आपको छोटा दिख रहा है, एक्चुअली 1 का डिफरेंस नहीं है, ये अराउंड हमारे पास कितना, या मान लेते हैं 1 का भी डिफरेंस। वैसे बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस मेरे ख्याल से 0.5 का आएगा। ये रफली मान लीजिए कि अगर ये 3 पे लाई कर रहा है और ये 2 पे लाई कर रहा है तो डेल्टा वी हमारे पास कितना आ गया, 1। डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हो, 3 माइनस 2, जो कि हमें क्या दे देगा, 1। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे डायनेमिक रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 30 मिली एम्पियर, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 30 मिली एम्पियर। आप डिवाइड करके क्या निकाल सकते हो, डायनेमिक रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इस तरह से डायनेमिक रेसिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो फॉरवर्ड ब्यास के अंदर जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये कहीं ना कहीं किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, डायनेमिक रेसिस्टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आर डी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। थैंक यू।